Hello, dear students. My name is Gurjot Singh. This is lecture number 3rd of chapter number 2, 10th class, Acid, Bases and Salts. In the previous lectures, we understand that what are acids, what are their taste, and how the acids and base different from each other, and what is the neutralization reaction, and how acids and base get react with metal. These are some chemical properties of acids. Now we will start with our new topic, that what do all acids and all bases have in common. अब सभी एसिड्स एंड बेसिस में इस कॉमन क्या होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या बताया गया है कि एक सेटअप करें इस तरह सा, और बीकर में बीच में लगा दें 2 नेल्स और उसमें डाल दें सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा वो हम बताएंगे। और फिर एक तरफ को 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें और दूसरी तरफ बल्ब लगा दें। तो आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप लोगों ने पहले तो एक बात समझी थी 8th क्लास में कि कोई भी बैटरी है, जो अगर बैटरी हो वो अपना सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता बल्ब ग्लो नहीं करता। अगर ये बल्ब हो तो ये अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करता। यही होता है जब दोनों तार कनेक्ट ना हो बल्ब से तो वो ग्लो नहीं करता। तो यहाँ पर वही किया गया है, बैटरी को एक तरफ से सीधा ही बल्ब से जोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ से यहाँ से कनेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक रखा गया गैप। तो क्या किया गया, सबसे पहले इसमें डाला गया HCl का सॉल्यूशन। यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन डाला गया तो बल्ब ग्लो करने लगा। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस होता है, उसका सॉल्यूशन डाला गया, तब भी बल्ब ग्लो करने लगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डाला गया तो वो भी बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन जब उसमें ग्लूकोज का बल्ब, ग्लूकोज डाली गई, ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला गया तो ये बल्ब ग्लो नहीं किया। पहली बात तो जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होती है जब वहाँ पर आयंस प्रेजेंट हो। जब तक आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। मीन्स जहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसमें आयंस का होना जरूरी है। अब आयंस क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, और हम ये बात कर चुके हैं। तो क्या कॉमन है, ये देखा गया कि जो एसिड एंड बेस डाला जाता है तब बल्ब ग्लो करता है, और जब एसिड और बेस नहीं डाला जाता तो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो क्या कारण है इसका, इसका कारण है कि जो एसिड एंड बेस है इसमें होते हैं आयंस। जब ये पानी में जाता है तो इसमें होते हैं आयंस, लेकिन जब ये पानी में नहीं जाता तब तो नहीं होते आयंस। लेकिन जब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है एसिड और बेस तब उसमें आ जाते हैं आयंस। लेकिन जो नॉन एसिड एंड बेस जैसे ग्लूकोज है उसमें कोई आयंस नहीं होते, तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, यह आप एक, तो यहाँ पर क्या, सिंस द कैटायन प्रेजेंट, अब कौन सा आयंस प्रेजेंट होता है, जो एसिड्स होते हैं उसमें होते हैं H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, एंड जो बेस होते हैं उनमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस। ओके, क्या होगा जब एसिड एंड बेस का सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो उसमें क्या किया गया, टेक 1 gram of solid NaCl in the clean dry test tube and apparatus, add some concentrated sulfuric acid, testing what is are coming the ओके। तो जो ड्राई HCl होती है, जो जो अब क्या होता है वाटर के साथ क्या होता है, तो जैसे ड्राई HCl लें हम
अब ये तो हमें मालूम चल गया कि जो एसिड होते हैं उसमें H पॉजिटिव होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले तो उसमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस। ये रहा OH नेगेटिव आयन, जो होते हैं एसिड्स होते हैं उनमें होते हैं H पॉजिटिव आयंस, और जो बेस होते हैं उनमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस। लेकिन अगर हम क्या करें कि जो वाटर है, जो जब ये पानी में घुले होते हैं तब होते हैं इसमें ये आयंस। लेकिन ये अगर ड्राई स्टेट में हो अपनी, जैसे HCl ही है, HCl अपने ड्राई स्टेट में हो तो वो इस बॉन्ड में होगा, तो अब वो डिसोशिएट नहीं हुआ होगा, टूटा नहीं होगा, तो उसके आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे। तो अगर तब ड्राई HCl को हम अगर लिटमस पेपर से जांचे, जैसे ये जांच रहे हैं, तो उस पर कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे पहले वेरिएशन आ रहा था ना, अब लिटमस पेपर से वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगर हम ये जाने कैसे होता है ये, तो जब ये वाटर में डाला जाता है HCl को, यहाँ पर देखिए ये वाली रिएक्शन है, ये रहा HCl, जैसे कि कोई भी एसिड है उसको वाटर में डाला जाता है तो वहाँ पर एक तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और एक Cl की फॉर्मेशन होती है। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन ऐसे बनता है H और वाटर मिलके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर बेस की बात करें तो बेस जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। यही बात हमने की है अभी अभी, कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में जाकर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जो एसिड बेस होते हैं वो वाटर में जाकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। लेकिन अगर ये अपनी ड्राई स्टेट में हो तो फिर ये कोई भी आयन नहीं देते, और ये कंबाइंड स्टेट में एक वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले देखा था कि एसिड एंड बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जब पानी में इसको डाला जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं, चाहे वो एसिड्स हो चाहे वो बेस हो, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन पानी में एसिड डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो वहाँ पर एक बम्प होगा, यानी कि एक ब्लास्ट जैसी पोजीशन होगी, और वो आपके चेहरे पर भी डल सकता है, क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर होती है। तो इसलिए कभी भी पानी में एसिड नहीं डालना चाहिए। और एसिड में पानी डालेंगे तो हम अपना पानी अपनी क्वांटिटी में डाल रहे होंगे, धीरे धीरे डालेंगे, तो इस तरह से वहाँ पर कुछ इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगी, लेकिन इतना वो विस्फोटक नहीं होगी। तो आप एक बात और है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे उसकी पिलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, तो उसको अगर हम पानी में डिज़ोल्व करें और पानी थोड़ा हो और हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हो तो आपका बीकर क्या है, ब्रेक भी हो सकता है, जो आपका ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए हमें सभी एक प्रॉपर मात्रा में रखना होगा, एक क्वांटिटी इसकी देनी पड़ेगी। ओके, तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, व्हाई डू HCl and nitric acid show acidic character in aqueous solution while solution of like compounds like alcohol, glucose do not show acidic aqueous। तो क्या है, जो HCl है, जो नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं जब वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये ऐसे ये रहे। लेकिन अगर हम इसे अल्कोहल के सोल्यूशन में डालें या ग्लूकोज में सोल्यूशन में डालें तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं देते। तो
तो एक बात तो आपको समझनी होगी कि HCl और नाइट्रिक एसिड, चलो HCl की बात ही करें तो HCl एसिड है क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व होकर H पॉजिटिव देता है। मीन्स कोई भी चीज एसिड तभी है जब उसने H प्रोड्यूस कर दिए, H आयंस प्रोड्यूस कर दिए, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दिए। लेकिन उसे अगर हम ग्लूकोज में डालें HCl को, तो ग्लूकोज में वो डिसोशिएट ही नहीं होगा। अगर डिसोशिएट नहीं होगा तो वो H पॉजिटिव नहीं देगा, तो वहाँ पर वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं किया रहेगा। तो इसलिए जो ऑल दो एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, दीज कैन नॉट डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। और अगर जो ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन है उनमें हाइड्रोजन्स तो होती हैं, लेकिन वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन नहीं बना सकते, तो वहाँ पर वो अल्कोहल की तरह का करेक्टर उनका शो नहीं होता। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड्स का एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट क्यों कराता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर क्वेश्चन को लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाई डज HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब ड्राई लिटमस पेपर का जो एसिड है वो जब एक्वा सॉल्यूशन होता है तो वो उसको रेड कर देता है, लेकिन जब हम ड्राई रखेंगे HCl को तो वो H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे, वहाँ पर H पॉजिटिव आयन नहीं होंगे तो वो एसिड की तरह शो भी नहीं करेगा। द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज बाय हाइड्रोजन आयंस। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एच हाइड्रोजन आयन, इट इज द ओनली इन द एक्वा सॉल्यूशन दैट डिसोशिएट इनटू गिवन आयंस, since in this case neither HCl aqua solution from form nor the litmus paper is wet, therefore the color of litmus paper does not change। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से कि जो एसिड होता है उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन पानी में एसिड डाल सकते। क्यों? क्योंकि जब एसिड हमारा सारे का सारा होगा यहाँ पर तक और जब हम एक वाटर डालेंगे यहाँ से तो ये सारे का सारा एसिड रिएक्ट करेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर जब हम इसका उल्ट कर देंगे तो जो एसिड डाल रहे, जब एसिड डालेंगे तो हम जितना एसिड डालेंगे वो उतना ही रिएक्ट करेगा। मीन्स वाटर के साथ एसिड उतना उतना ही रिएक्ट करेगा जितना जितना हम डालेंगे। तो हमें धीरे धीरे वाटर में एसिड डालना चाहिए। प्रोसेस अब इसको यही यहाँ पर लिखा है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए हमें स्लोली वाटर में एसिड को डालना चाहिए। अब इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डिल्यूटेड। अगर हम किसी जो एसिड का सॉल्यूशन है उसे डिल्यूट कर दे, डिल्यूट का मीनिंग होता है उसमें और पानी डाल दे। मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें इतना पानी है, तो अगर यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन है मान लीजिए कोई इतना सॉल्यूशन है और उसमें 2H पॉजिटिव आयंस है, और अगर कोई इतना सॉल्यूशन है तो इसमें भी अगर 2H पॉजिटिव आयंस है, तो इनके लिए तो पर यूनिट वॉल्यूम इतना इतना है, ज़्यादा है, लेकिन इनके लिए स्मॉल है। तो इसमें ये पता चला कि जब हम डिल्यूट करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस की गिनती है वो डिक्रीज हो जाएगी।
When an acid diluted, the concentration of hydrogen ion per unit volume decrease. This means the strength of the acid decrease. तो उससे जब हाइड्रोजन आयंस की संख्या कम हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड. अब हाइड्रोक्साइड आयन की क्या होगी, जब आप डिजोल्व करेंगे किसी बेस के सोल्यूशन को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो उससे भी वही सेम ही है कि उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी और उसकी पावर भी घट जाएगी. ओके, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हैं. आगे के लेक्चर में हम आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.